नैनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और प्रैक्टिस सेट ए कौन सा है? ये है 7 और इसका हमने 7 का हिस्ट्री का कर लिया है और ये हम करेंगे अब नागरिक शास्त्र का सिविक्स का। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में देखने के लिए भी लेक्चर वीडियो भी हैं, क्वेश्चन आंसर भी हैं, आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले के लेक्चर वीडियो वगैरह नहीं देखे वो एक बार जरूर से देख लें। और क्वेश्चन पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर भी थोड़ा सा करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा ये दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। रूसो समर्थक था व्यक्तिगत संप्रभुता का, जन संप्रभुता का, राजनीतिक संप्रभुता का, विधायी संप्रभुता का। तो किसका समर्थक था? ये था जन संप्रभुता का समर्थक था रूसो। ठीक है, समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी समानता के उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है? वैधानिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, आर्थिक समानता। ठीक है, उदारवादी अभिप्राय सुसंगत क्या नहीं? आर्थिक समानता नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक से नागरिकों की स्वतंत्रता का उत्तरोत्तर उल्लंघन होता है? ठीक है, एक केंद्रीकृत नौकरशाह राज्य। राइट आंसर हमारा है ए, एक केंद्रीकृत नौकरशाह राज्य। लोकतांत्रिक प्रणाली के विपरीत एक केंद्रीकृत नौकरशाह राज्य नागरिकों की सत्ता को उत्तरोत्तर उल्लंघन करता है। ठीक है, बाकी मिलीजुली सरकारें हैं, शक्ति का अंतरण, सकारात्मक क्रिया, ये सब ठीक है। नेक्स्ट है मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है? बुजुर्गा जीवन शैली पर प्रहार, आर्थिक नियतवाद, इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना, राज्य का विशिष्ट दर्शन। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, इतिहास का भौतिकवादी संकल्पना। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन एक प्रारंभिक समाजवाद जिसे कभी कभी आदर्श समाजवाद कहा जाता है से संबद्ध है? और सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हम देखते हैं। पहले रॉबर्ट सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, प्रूधो। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। और 1, 2, 3 तो राइट आंसर क्या है जाना हमारा? 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1, 2, 3 में आ जाएगा रॉबर्ट सेंट साइमन और चार्ल्स फूरियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समाजवाद के अंतर्गत प्राकृतिक क्रांति के विचार का प्रवर्तन किया? कार्ल मार्क्स ने, माओ त्से-तुंग ने, बी.आई. लेनिन ने, जे स्टालिन ने। समाजवाद के सांस्कृतिक क्रांति के विचार का प्रवर्तन किसने किया? 7th क्वेश्चन है और राइट आंसर है माओ त्से-तुंग ने। ठीक है, माओ त्से-तुंग ने इसका प्रतिपादन किया है। और इनके अनुसार क्या है? सांस्कृतिक क्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी की औद्योगिक क्रांति, क्योंकि यह क्या होता है? यह ज्ञान का सृजन करती है। सांस्कृतिक क्रांति किसका सृजन करती है? यह ज्ञान का सृजन करती है, जो जनसाधारणों को औद्योगिकरण की जो मूल्यवत्ता है उसका अनुभव ये कराती है संस्कृति। नेक्स्ट है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो किस आधार पर करता है? भौतिक शक्तियों के आधार पर करता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है नव उदारवाद के सर्वाधिक बल किस पर दिया? नव उदारवाद ने सर्वाधिक बल किस बात पर दिया है? ये है गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका का महत्व, संघर्ष की अपरिहार्यता भी है। सी ऑप्शन है राज्यों के बीच संघर्ष को कम करने में राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्व। और डी ऑप्शन है द्विध्रुवीय विश्व में शक्ति तथा राष्ट्रीय हित का महत्व। तो 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका का महत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने शक्ति अभियान पद की रचना की है? रॉबर्ट डहल, सी राइट मिल्स, कार्ल मार्क्स, बी पेरेटो। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, सी राइट मिल्स। शक्ति अभियान पद की रचना किसने की है? सी राइट मिल्स ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा लोकतंत्र को जनता का शासन नहीं अपितु लोकतंत्र के अल्पतंत्र के लौह कानून के रूप में मानता है? बहुलवादी, मार्क्सवादी, संभ्रांतवादी, प्रत्ययवादी। तो 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है संभ्रांतवादी। ठीक है, संभ्रांतवादी विचारधारा जो होती है वह यह मानती है कि चाहे शासन का कोई भी स्वरूप क्यों न हो, उसमें वास्तविक सत्ता एक विशेष वर्ग के हाथ में ही होती है, जो उस समाज के अभिजन या संभ्रांत होते हैं, यानी जो उसमें अमीर होते हैं। और
रॉबर्ट मिशेल्स ने अल्पतंत्र के लव नियम के तहत यही विचार व्यक्त किया था। ठीक है, कि शासन व्यवस्था में एक जो छोटा वर्ग होता है वो क्या होता है, कानूनों का निर्माण कुछ तरह से करता है और उसे लाभ मिलता है तथा उस वर्ग की जो सर्वोच्चता पर कोई आंच न आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक एवं शासन प्रणालियों के अध्ययन का पुराना संस्थागत उपागम किस पर बल देता है? शासन एवं राजनीति के औपचारिक पक्ष का अध्ययन, सभी राजनीतिक गतिविधियों में अंतर्निहित सिद्धांतों की खोज, सी है नियमितताओं की और सामान्यीकरण के निर्णयों की निर्माण की खोज, डी है क्या होना चाहिए कि विभिन्न दृष्टिकोणों को समाहित करने वाले इंद्रियातीत आदर्श। तो 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, शासन एवं राजनीति के औपचारिक पक्ष का अध्ययन। ठीक है, 3rd क्वेश्चन है, लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? विधि आयोग, संथानम समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो 13 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। 14 क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पहली बात तो ये थोड़ा सा ध्यान ले, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का है, तो 11वीं अनुसूची से संबद्ध है ये 11वीं, तो उससे पहले एक पॉइंट ये ध्यान रख लें आप। ठीक है, फिर ऑप्शन है गैर पारस्परिक ऊर्जा संसाधन, सड़कें, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, तो इससे क्या संबंध नहीं है? 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, उच्च शिक्षा जो है उससे संबंधित नहीं है पंचायती राज से। और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1985 के तहत, कौन से संविधान संशोधन हुआ था? ठीक है, 73वें संविधान संशोधन, संविधान का संशोधन हुआ था। और कब हुआ था ये संविधान संशोधन, कब हुआ था? ये हुआ था 1985। ठीक है, 1985 के तहत। ठीक है, और इसमें उच्च शिक्षा शामिल नहीं, बाकी ये सब चीजें शामिल हैं। नेक्स्ट है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? ठीक है, कौन होता है जो उपस्थित हो जाता है? तो ये भारत का महान्यायवादी होता है जो दोनों सदनों में बैठ सकता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो कौन सी अनुसूची है जो संबंधित है? राइट आंसर हमारा है 10वीं। ठीक है, 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 1995 के द्वारा यह जोड़ी गई थी। कौन सा संशोधन हुआ था ये भी पूछ लेता है, तो यह है 52वां संशोधन। ठीक है, 52वां संशोधन। और कब हुआ था ये? 1985। ठीक है, 1985 में हुआ था 52वां संशोधन, और इसके द्वारा यह जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी जाति नागरिकों को निम्न में से कौन कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो 17 का हमारा राइट आंसर डी है, पूजा की समानता। इसका जो है संविधान की प्रस्तावना से मतलब नहीं। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? यह पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था ये। और उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी, और इनमें थी जो है ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निषेधक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? शोषण से विवाह तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता,
डी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो हमारा 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सभी नागरिकों के समान आचार संहिता। ये नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, 20 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 226 है उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश, इसके तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये इसमें नहीं ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए क्या है उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश से संबंधित है, इससे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, संपूर्ण क्रांति, दल विहीन लोकतंत्र, अनुशासन पर्व, बलवंत राय मेहता और चंद्रशेखर जयप्रकाश नारायण। तो ये तो सुमेलित है, दल विहीन, जयप्रकाश नारायण। और 21 का जो सुमेलित नहीं है वो है संपूर्ण क्रांति, चंद्रशेखर। ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है और बाकी सुमेलित है सारे ही। ठीक है, तीनों ही सुमेलित नहीं, सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सरकार के लिए। किसके लिए? ये है सरकार के लिए, क्योंकि यह सरकार को एक दिशा निर्देश दिया गया है सरकार को इसमें अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। कौन सा? भाग 4 है। ठीक है, निर्देशक किसमें है? पहली बात ये ध्यान रखना है आपको, भाग 4। ठीक है, भाग 4 और अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद हैं 36 से 51 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद क्या है? 36 से 51 के तहत है। और जो राज्य सरकारों के लिए निर्देश दिए गए हैं, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों में इनको राज्य के जो नीति निषेधक तत्व उनको स्थान देंगे उसके लिए न्यायालय में। लेकिन अगर नहीं लागू होती की जाती है तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। नेक्स्ट है संसदीय सरकारों में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां जो है किसमें निहित होती हैं? 23 का राइट ऑप्शन हमारा है मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद में निहित होती हैं। और हमारा 23 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन हमारा है प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 24 का राइट ऑप्शन है सी, 1955 में पारित किया गया था प्रथम नागरिकता अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया था? तो 44वां संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसको खत्म कर दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो 26 का हमारा राइट आंसर है ए, राज्यसभा। राज्यसभा के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसको है? तो है राज्यसभा को। और यह उपबंध कौन करता है? अनुच्छेद 249। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? ये है अनुच्छेद 249, 249। नेक्स्ट है भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? 27 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 1955 में। नेक्स्ट है व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, वह कौन सा अधिकार है? ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो 28 का राइट आंसर है बी, प्राकृतिक अधिकार। संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है उसे कौन सा अधिकार है? वो अनुच्छेद 21 प्राकृतिक अधिकार। तो इससे वंचित नहीं किया सकता किसी भी व्यक्ति को।
29 है संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? मंत्रिमंडल सचिव, महान्यायवादी, महालेखाकार, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो 29 का हमारा राइट ऑप्शन है बी, महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रशासनिक अभिकरण, लोकपाल, लोक सेवा आयोग, CBI। तो हमारा 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लोकपाल, लोकायुक्त से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? ठीक है, किसको उदारवाद में विश्वास था? थे गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र, ये सब जो है उग्रवादी विचारधारा के गर्म दल के नेता थे। तो उदारवादी विचारधारा के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है गांधी जी की साध्य साधन की पवित्रता, पंचशील, लोकतंत्री समाज और मजदूर आंदोलन। तो 32 का हमारा राइट आंसर है, 32 का हमारा राइट आंसर है ए, साध्य साधन की पवित्रता। ठीक है, साध्य साधन की पवित्रता गांधी जी की सबसे बड़ी देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस सन में होम रूल के ये सचिव बने थे? 33 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है ये 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर BR अंबेडकर को जो है आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 34 का हमारा राइट आंसर है सी। 35 क्वेश्चन है यदि राज्य सरकार राज्य के नीतिगत सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसका पालन कराने कौन बाध्य कर सकता है? तो उसे कोई नहीं बाध्य कर सकता, उसे सिर्फ मतदाता ही बाध्य कर सकते हैं। यह है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीतिगत तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य के नीतिगत तत्व के अंतर्गत आता है। सरकारी नौकरी में योग्यता का समान अवसर, बेकारी, जीवन यापन भत्ता, ये सब नीति तत्व के आता है। कौन नहीं आता है? निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। ये किस में आता है? निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, यह आता है मौलिक अधिकार में। ठीक है, 93वां संशोधन हुआ था और उसके द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसको अनुच्छेद 21 के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये है नहीं है इसमें। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? 37 का राइट आंसर हमारा 1998। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो 1998 को उन्होंने ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था। नेक्स्ट है जाति प्रथा का तत्व है चेतना बोध, आधुनिकतावाद, राजनीतिकरण, संप्रदायवाद। तो 38 का हमारा राइट आंसर है चेतना बोध। 39 क्वेश्चन है हमारा भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? पृथकतावाद, अल्पसंख्यकों की स्थिति, पृथक राज्यों की मांग, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। तो ये क्या है? भाषा के राज्यों और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है ये। ठीक है, 40 क्वेश्चन है लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस अधिनियम में पारित की थी? ठीक है, और इसका राइट आंसर है 1965 में। ठीक है, 1965 में लोकायुक्त लोकायुक्त गठन की सिफारिश की गई थी और 1768 में पहली बार यह लागू हुआ था लोकपाल विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसों के सामान्य इच्छा का तात्पर्य किस भाषा से है? 41 का हमारा राइट आंसर है वह समस्त समुदाय के जो हित में हो उससे तात्पर्य है सामान्य इच्छा से। राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? तो आवश्यक तत्व उसके 4 हैं, जनसंख्या, प्रदेश, शासन और प्रभुसत्ता। पहला कौन सा है? जनसंख्या है, पहले जनसंख्या होनी जरूरी है राज्य के लिए। ठीक है, जनसंख्या, और उसके बाद दूसरा पॉइंट चाहिए, दूसरा क्या है? प्रदेश या भूभाग। ठीक है, प्रदेश या भूभाग। तीसरा क्या है? तीसरा है शासन।
और चौथा है संप्रभुता। ठीक है, इस तरीके से 4 है संप्रभुता। तो 4 आवश्यक अंग है इसके। नेक्स्ट है शासन या मतलब तीसरा शासन, सरकार से संबंध है, सरकार या शासन। तो 43 हमारा क्वेश्चन है रक्त संबंध से समाज को, समाज से रक्त समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई। यह कथन किसका? तो कथन है मैकाइबर का। ठीक है, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। रूसो द्वारा, हॉब्स द्वारा, बोधा द्वारा, प्लेटो द्वारा। तो 44 का राइट आंसर है सी, बोधा द्वारा संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे आदर्श के दो रूप हैं। तो किसने कहा था ये? 45 का हमारा राइट आंसर है हर्बर्ट डीन ने यह कहा था कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी और न ही एक दूसरे से पृथक, एक ही आदर्श के दो रूप हैं। हर्बर्ट डीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान राज्य समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य, अनिवार्य सेवा राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, यथार्थवादी राज्य। तो 46 का हमारा राइट आंसर है कुल कल्याणकारी राज्य। ठीक है, दो भागों में बांटा गया। वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा को अनिवार्य ऐच्छिक का भेद समाप्त समस्त का अनिवार्य ही माने जाते हैं। तो क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करता है। 47 क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? 47 राइट आंसर हमारा है व्यक्तिवाद। 48 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? ठीक है, कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो ये राइट आंसर है प्रजातंत्र का यह विरोधी होता है, यह विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 क्वेश्चन है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन का साधन शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा। तो किसका है ये? 49 का हमारा राइट आंसर है डी, समाजवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुल कितने मुख्य अंग हैं? मुख्य अंग पूछा है, तो मुख्य अंग कितने होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग होते हैं? ये होते हैं 5। ठीक है, मुख्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्य अंग हैं। नेक्स्ट है लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो ये लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? ये लिखी हैं इसने, लॉक ने 30 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, 30 पुस्तकें। नेक्स्ट है हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? तो ये लेवियाथन है जिसको उसने अमर बना दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी है, रिपीट हो गया है, रिपीट हुआ है इसमें। जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए थे? 53 का हमारा राइट आंसर है बेंथम ने। ठीक है, बेंथम ने ये प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना जाता है? तो राजा को किसके अधीन माना जाता है? ईश्वर के अधीन माना जाता है। 54 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? तो ये है महात्मा गांधी जी, जिनके लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। और इन्होंने इनका कहना था कि मेरी दृष्टि में धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं, धर्म के बिना राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा की हत्या कर लेता है। ये इनका कथन है महात्मा गांधी जी का। और मैंने बहुत सुंदर तरीके से 3 इसमें पार्ट डाले हुए हैं महात्मा गांधी के ऊपर। गांधीवाद जरूर देख लें उसे। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन उसमें हल हो जाएंगे, महात्मा गांधी पे जो भी क्वेश्चन पूछेगा। और एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्व है क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस प्रकार के समर्थक कौन विद्वान है? प्रोफेसर जोड, डॉक्टर आशीर्वाद लाल, रूसो, मिल। 56 का हमारा राइट आंसर है रूसो। ठीक है, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, यह किसका विचार है? 56 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है रूसो। 57 क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया?
तो 57 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42वां 1976 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान के संशोधन 42वें द्वारा 1976 में। 58 क्वेश्चन है, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, लिखित संविधान है। संघात्मक कैसे माना गया, लिखित संविधान है, संविधान में संघ व राज्यों में शक्तियों का वितरण किया गया है। तो 58 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, इसलिए शासन हमारा संघात्मक है भारत का। संविधान के उद्घोषिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष कब जोड़े गए, ये जोड़े गए हैं 1976 में। ठीक है, 59 का हमारा राइट आंसर है बी, और ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो होती है राज्यपाल में निहित। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत क्या है। देश के शासन के मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकते, राज्य का कर्तव्य विधि निर्माण उसका सम्मान करे। तो हमारा ये तीनों ही उपयुक्त राइट आंसर है। 61 का राइट आंसर है उपयुक्त तीनों, ये तीनों ही बातें इसमें सही हैं नीति तत्व के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। एडमंड बर्ग, अरस्तु, मैकाइबर, मॉर्गन। तो किसने है ये 62 का राइट आंसर है एडमंड बर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम मीन का सिद्धांत जुड़ा हुआ है मार्क्स से, हीगल से, अरस्तु से, प्लेटो से। तो 63 का राइट आंसर है अरस्तु से जुड़ा हुआ है मध्यम का सिद्धांत। और हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है ये सिविक्स का वीडियो, और आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी और आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।